नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो कैसे आप सभी, आशा और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपके अंतिम पेपर हिंदी साहित्य के पेपर की। और आप सभी साथियों वो देख सकते हैं ये पेपर होने वाला है उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 का ये पेपर है वो होने वाला है। और आपको पता होगा साथियों, साहित्य का पेपर है वो आज होने वाला है 5 अप्रैल को। तो आप सभी साथी इस पेपर को अच्छे प्रकार से तैयार है वो कर लीजिए। एग्जाम के अंदर आपको इसमें से भी क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाते हैं, अगर साथी आप सभी वीडियो को पूरा देखकर जाते हैं तो। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप सभी को पता अपना रोल नंबर है वो लिखना होता है। इसके बाद आप सभी को पता है पेपर को हल करने के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय वो दिया जाता है। और पेपर साथियों आपको 80 नंबर का देखने को मिलेगा। इसके बाद आप सभी को देखने को मिलते हैं परीक्षार्थी के लिए सामान्य जो निर्देश होते हैं वो देखने को मिलते हैं। इन सभी को आपको ध्यान रख पढ़ना है और एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ के आना है। आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी साथी चैनल के ऊपर नया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइबर कर लें और वीडियो को साथियों लाइक कर दें। आगे बढ़ते हैं साथियों। सबसे पहले आप सभी को देखने को मिलता है खंड ए। तो साथियों जब भी आप अपनी कॉपी के अंदर लिखना स्टार्ट करो तो अपना सेक्शन है वो लिखा करें ताकि आप सभी की कॉपी है वो सुंदर दिखे। खंड ए के अंदर आपको एमसीक्यूज के क्वेश्चन वो देखने को मिलते हैं, साथ में आपको इन क्वेश्चनों के जवाब देते हुए भी चलना है ताकि आप सभी की तैयारी है वो ज़्यादा मजबूत हो जाए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषता नहीं पूछा है। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वे अपने संपूर्ण कार्य स्वयं करते थे। यानी कि साथियों जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद थे वो अपने कार्य खुद है वो बिल्कुल भी नहीं करते थे। अगर साथियों आपको ये क्वेश्चन 2 नंबर के अंदर पूछा जाए कि प्रेमचंद की व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए, तो वो आप सभी बता देंगे कि वे खानदानी रईस थे, वे नागरी भाषा के कट्टर समर्थक थे, और तीसरा आप सभी बता देंगे कि वे कभी हृदय के साथ बोलने में वक्र थे। तो ये 3 पॉइंट आप सभी बता सकते हैं अगर आपको देखने को मिले कि प्रेमचंद की व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। इसके पश्चात बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या कहता है कि शेर लघु कथा किसका प्रतीक है? तो वो जगह साथियों व्यवस्था का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आप सभी राइट है वो बता देंगे। इसके पश्चात बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन की। क्या कहता है कि राम को वापस लाने के लिए भरत वो कहाँ पर गए थे? तो वो गए थे साथियों चित्रकूट में। ऑप्शन नंबर सी है वहाँ पर आप सभी बता देंगे। इसके बाद करते हैं साथियों, क्या कहता है कि मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं? तो वो बता देंगे साथियों आप सभी ऑप्शन नंबर ए यानी कि निराला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बता देंगे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसके पश्चात बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। क्या कहता है कि ततैया का डंक किस फूल के सूंघने से झड़ जाता है? तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि बेर का फूल आप सभी बता देंगे। इसके बाद करते हैं साथियों, क्या कहता है 6वां क्वेश्चन क्या कहता है कि किसने कहा था यह कैसे लगी सूर्य और चूल्हे में आग तो नहीं छोड़ दी थी? तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है वो आप सभी बता देंगे, यानी कि यह वाक्य बजरंगी ने कहे थे सूरदास को। इसके पश्चात बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। क्या कहता है कि सबसे खतरनाक सांप जिसके काट लेने से आदमी घोड़े की तरह हिन हिनाद कर मर जाता है? तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि घोर कड़ाई आप सभी राइट है वो बता देंगे। इसके पश्चात बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या कहता है कि लेखक प्रभास जोशी नदी को क्या मानते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर माता मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप सभी बता देंगे। अगला क्वेश्चन अपना उल्टा पिरामिड शैली के भाग है। तो इंट्रो बॉडी समापन, इंट्रो को साथियों मुखड़ो बोला जाता है, ये आप सभी ध्यान में रखिए। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है वो आप सभी राइट है वो कर देंगे। और नाम साथियों जरूर ध्यान में रखिए, 2 नंबर के अंदर देखने को मिल सकता है। बहुत बार साथियों एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन है वो देखने को भी मिला है। इसके पश्चात बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। क्या कहता है कि हिंदी की वेब पत्रकारिता की बड़ी समस्या है? ये साथियों इसका जवाब आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। ठीक है, 10वें क्वेश्चन का राइट जवाब कमेंट बॉक्स के अंदर आपको बताना है। इसके पश्चात बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या कहता है 11वां क्वेश्चन की। नाटक में 3 अंक होते हैं, हर एक की अवधि कम से कम होती है, तो कितनी होती है साथियों? 48 मिनट होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आप सभी राइट है वो बताएंगे। इसके पश्चात बात करते हैं कहानी और नाटक दोनों में ही मूल तत्व होते हैं, तो सभी होते हैं साथियों पात्र, द्वंद्व और संवाद। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है वो राइट जवाब हो जाएगा। इसके पश्चात बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। क्या कहता है आपको देखो फिलिंग द बैलेंस की पूर्ति है वो आपको करनी है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि काव्य में गंवारू शब्दों का प्रयोग कारण खालिस्तान दोष है वो माना जाता है, तो कौन सा दोष हो जाएगा? ग्रामर तत्व दोष आप सभी यहाँ पर भर देंगे। इसके पश्चात बात करें गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में खालिस्तान मात्राएं होती हैं, तो कितनी होती हैं साथियों? 26 मात्राएं होती हैं, ये भी आप सभी ध्यान में रखिए। 14 और 12 की ऊपर आती है वो लगती है, ये भी ध्यान में रख सकते हैं आप सभी। इसके पश्चात आप सभी को पता है अपना तीसरा क्वेश्चन है वो देखने को मिलता है वीर रस से प्रधान रचना में खालिस्तान गुण होता है, तो कौन सा गुण हो जाएगा? ओज गुण यहाँ पर आप सभी बनेंगे। इसके पश्चात देखने को मिलता है अपना चौथा क्वेश्चन। क्या कहता है कि सभी है खालिस्तान छंद है, तो वर्णिक छंद हो जाएगा साथियों। कौन सा छंद हो जाएगा?
वर्णिक छंद सवैया। इसके पश्चात अगला है कारण न होने पर भी कार्य संपन्न हुआ खालिस्तान अलंकार होता है। तो कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार होता है। इसके पश्चात आप सभी को पता है, छठा क्वेश्चन है कि भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए खालिस्तान आवश्यक है। तो कौन से तत्व आवश्यक है? तो वो जगह अलंकार आवश्यक है। तो यहाँ पर आप सभी पढ़ेंगे अलंकार। इसके पश्चात आप सभी को देखने को मिलेगा एक अपठित गद्यांश, इसको आपको ध्यान तक वो पढ़ना है और साथ में आपको इनके जो क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं इनके जवाब देने का प्रयास है वो करना है। और इसको साथियों एक या दो बार आपको पढ़ना है अच्छे प्रकार से। इसके पश्चात ही आपको इनके जवाब देने का प्रयास है वो करना है, जो कि आपको टोटल 6 नंबर का देखने को मिलेगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। इसके बाद आप सभी को देखने को मिलता है एक अपठित पद्यांश, जो कि आपको ये भी टोटल 6 नंबर का देखने को मिलेगा। और इसको भी उसी प्रकार से इसको ध्यान रखकर वो पढ़ना है और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके जवाब देने का प्रयास है वो करना है। इसके अंदर आपको 6 क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएंगे। अब देखने को मिलता है साथियों आपको खंड ब, और खंड ब के अंदर आपको पता है कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का और 40 शब्दों के अंदर आपको इनका उत्तर देने का प्रयास है वो करना होता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर अपना क्या कहता है कि संवंदिया की क्या विशेषताएं हैं और गाँव वालों के मन में संवंदिया की क्या अवधारणा थी। तो आप सभी को पता है संवंदिया की क्या विशेषता हो जाएगी। एक तो साथियों आप सभी को पता है जो संवंदिया है वो संवाद उसी भाषा के अंदर सुनाना पड़ता है जिस भाषा में उसको संवाद है वो सुनाया गया हो। दूसरी विशेषता आप सभी बता सकते हैं कि संवंदिया हर बात को क्या रखता है? गुप्त रखता है साथियों, ठीक है, ये आप सभी बता सकते हैं। इसके पश्चात बात करें दूसरा क्या पूछा है कि संवंदिया के प्रति गाँव वालों के मन में क्या अवधारणा है। तो यहाँ पता हो जाएगा साथियों आप सभी को पता है कि वो लोग क्या सोचते थे गाँव वाले कि संवंदिया हरगोविंद जो पेटू आदमी है, यानी कि उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है, ठीक है, और औरतों का गुलाम है, ये आप सभी इसके अंदर बता सकते हैं। इसके बाद बात करें छठे क्वेश्चन की, क्या कहता है कि मनोकामना की गांठ अद्भुत और अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है। इस कथन के आधार पर पादों की मनोदशा का वर्णन है वो कीजिए। तो यहाँ पर देखो आप सभी को पता है इस मनोदशा से पता चलता है कि जो पादो है वो भी संभव को अपने पास है वो मिलना चाहती थी, यानी कि बुलाना चाहती थी। और आप सभी को पता है जो जब वहाँ पर गई थी वो मंदिर, तो मनसा माता के लिए चुनरी है वो भी चढ़ाने का संकल्प वो लेती है और कहती है कि संभव मेरे पास जल्दी से आ जाए। और ठीक उसी समय साथियों क्या होता है, संभव है वो मिलने के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी होती है। तो इसी का यहीं आप सभी को जवाब है वो बताना होगा। इसके पश्चात बात करते हैं और देखो थोड़ा बहुत बड़े रूप के अंदर आपको लिखना है। इसके बाद बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की, क्या कहता है कि यह दीप अकेला कविता का मूल प्रतिपाद्य स्पष्ट है वो करना है। तो साथियों इसके अंदर आप सभी को पता है कि जो कवि अगेत जी है उन्होंने क्या किया, व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता से जोड़ने के ऊपर बल है वो दिया। तो ये आप सभी बता सकते हैं। इसके पश्चात अपना अगला क्वेश्चन होने वाला है, क्या कहता है 8वां क्वेश्चन की, ये कहता है कि फागुन मास में नागमती की विरह वेदना का आपको वर्णन है वो करना है। तो आप सभी को बता देना कि फागुन मास में साथियों जब चारों ओर बसंत की मस्ती छा जाती है तो नागमती की विरह वेदना साथियों क्या हो जाती है, और अधिक बढ़ जाती है और वह अपने पति राजा रतन सेन से मिलने के लिए मिल नहीं पाती है और अकेली रहती है। तो इसी कारण से उसकी जो विरह वेदना है वो होली के समान आग की तरह लगती है और अग्नि की तरह उसके पेट के अंदर जलने लगती है। तो आप सभी ये इसके अंदर बता सकते हैं, ठीक है। आप सभी को पता है नागमती की तो विरह वेदना ही होती रहती है, ठीक है। इसके अंदर कोई से भी लिख दीजिए आपका जवाब ही माना जाएगा। इसके बाद करते हैं 9वें क्वेश्चन की, क्या कहता है कि वर्षा ऋतु में ग्रामीण क्या क्या कष्ट उठाने पड़ते हैं, बिस्कोट की माटी चैप्टर के आधार पर आपको समझाना है। तो आप सभी को पता है जैसे कि बाढ़ आ जाती है, किसानों की फसल खराब हो जाती है, मजदूर लोग होते हैं वो मजदूरी नहीं करने कर पाते हैं और बीमारियां फैल जाती हैं गाँव के अंदर। तो ये आप सभी इसके अंदर बता सकते हैं। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सूरदास जगदर से अपनी आर्थिक हानि गुप्त वो क्यों रखना चाहता था। क्योंकि आप सभी को पता है साथियों जो सूरदास है वो एक अंधा व्यक्ति था और भिखारी भी था साथ में। अगर साथियों वह क्या जगदर को बता देता कि मेरे पास ये मेरे रुपये थे 500 रुपये, तो अगर उसको ये बता देता तो उनको बिल्कुल भी साथियों बुरा लगता और वे सोचते कि इसके पास इतने पैसे हैं वो कहाँ से आए। और आप सभी को पता है उसकी समाज के अंदर पूरी की पूरी आर्थिक हानि का पता चल जाता और क्या होता, संपूर्ण गांव के अंदर उसकी बदनामी वो हो जाती कि इसने तो चोरी वगैरह कुछ किया है। तो इसीलिए वो अपनी आर्थिक हानि वो नहीं बताना चाहता था। इसके पश्चात बात करते हैं अगला अपना होने वाला विशेषोक्ति अलंकार की परिभाषा वो उदाहरण सहित आपको बतानी है। तो ये आप सभी को बता देनी है। और देखो अगला की बात करें कहानी किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल साथियों कहानी एक ऐसी साहित्य रचना जिसमें किसी घटना और पात्रों को वर्णन किया जाता है उसको बोलते हैं कहानी। अगला अपना प्रिंट माध्यम एवं रेडियो माध्यम में अंतर स्पष्ट करना है। तो प्रिंट माध्यम क्या होता है साथियों,
ये प्रिंट माध्यम क्या होते हैं, सामग्री के आधार पर होते हैं, जबकि रेडियो साथियों क्या होता है, सुनने के लिए काम आता है। तो ये आपसे बता सकते हैं। उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं? उल्टा पिरामिड शैली साथियों समाचार लेखन में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले लिखी जाती है और बाद में साथियों घटते क्रम में यहाँ पर जानकारी दी जाती है। इसके पश्चात बात करते हैं अश्वगत वजाहत का जीवन परिचय आपको देना है। आप सभी को पता है इनका जन्म होता है 1946 के अंदर। कहाँ पर होता है? यूपी के फतेहपुर के अंदर होता है। और बात करें इसकी रचना की, दिल्ली पहुंचना है, इन्ना की आवाज, स्विमिंग पूल, फिरंगी लौट गए, ये आप सभी बता सकते हैं। इसके पश्चात बात करते हैं, अगला अपना 16वां क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो साहित्यिक परिचय की बात करें तो क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है इनका जन्म कब होता है, 1889 के अंदर होता है। कहाँ पर होता है? काशी के अंदर होता है। बात करें इनकी रचनाएं की तो हो जाएगी, एक तो लहर, आंसू, तितली, अजातशत्रु, कंकाल, ये आप सभी ध्यान रखें। मृत्यु हो जाती है 1937 ईस्वी के अंदर, ठीक है। और ये छायावाद के प्रमुख कवि होने वाले हैं, तो ये आप सभी ध्यान में रखें। इसके बाद आप सभी को खंड सह वो देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का आपको 60 शब्दों के अंदर उत्तर देने का प्रयास है वो करना है। तो पहला क्वेश्चन अपना यहाँ पर क्या कहता है कि बनारस कविता में बनारस की पूर्णता और रिक्त को कवि के कैसे सजीव है वो किया है, ये आपको बताना है। इसके पश्चात आपको दूसरा क्वेश्चन देखने को मिलता है कि देवसेना का गीत देवसेना के हार व निराशा के क्या कारण थे। इन दोनों में आपको कोई सा भी उत्तर वो करना है। इसके पश्चात 18वां क्वेश्चन है कि औद्योगिकरण ने पर्यावरण का संकट पैदा कर दिया, क्यों और कैसे। या आप ये भी कर सकते हैं कि कुटज किस प्रकार अपनी अपराजय जीवनी शक्ति की घोषणा करता है। दोनों में आपको कोई सा भी करना है। इसके पश्चात आप सभी को देखने को मिलता है कि आशा से ज्यादा जगजीवी और कोई वस्तु नहीं होती, स्पष्ट कीजिए। 80 से 100 शब्दों के आपको इनका उत्तर देने का प्रयास है वो करना है। धरती का वातावरण गर्म क्यों हो रहा है, अब इससे यूरोप और अमेरिका की क्या भूमिका है, इनमें से आपको कोई सा भी उत्तर वो करना है। इसके बाद आप सभी को देखने को मिलता है साथियों खंड से नहीं होगा, यहाँ पर खंड द होगा, टाइपिंग के अंदर मिस्टेक है। खंड द आप सभी यहाँ पर कर लीजिए। यहाँ पर आप सभी को पता है सहप्रसिंग व्याख्या वो देखने को मिलती है और यहाँ पर देखो सहप्रसिंग व्याख्या ली गई है साथियों, इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसके पश्चात इनके उत्तर देने का प्रयास करना है। यानी कि सबसे पहले आप सभी को लिखना है सहप्रसंग, फिर व्याख्या, फिर विशेष लिखना है। आप सभी को सहप्रसंग के अंदर पता होना चाहिए कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, चैप्टर का नाम और इसके लेखक या कवि का नाम क्या होने वाला है। तो बात करें साथियों, इसके चैप्टर का नाम हो जाएगा अपना जो चैप्टर है घड़ी के पुर्जे, और इसके साथियों बात करें लेखक की तो हो जाएगा गुलेरी जी, ये आप सभी ध्यान में रखें। इसके पश्चात बात करते हैं, अगला हो जाएगा देखो भीड़ में लड़के देखे, इसका मतलब ये हो जाएगा दूसरा देवदास। और बात करें लेखिका की तो वो हो जाएगा मन्नू भंडारी, सॉरी ममता कालिया हो जाएगी, ठीक है, ये आप सभी ध्यान में रखें। इसके बाद आप सभी को देखने को मिलेगी एक आप सबको पद्यांश की सहप्रसिंग व्याख्या करनी है और इसको भी आप सभी को ध्यान में रखना है। ये हो जाएगा अपना पहला चैप्टर देवसेना का गीत और जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद करते हैं साथियों, इसके बाद देखो ये है, ये अपना होने वाला मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा और पद्मावत महाकाव्य से लिया गया है, नागमती वियोग खंड से। इसके बाद आपको अंतिम क्वेश्चन देखने को मिलेगा निम्न से संबंधित, जो कि आपको 400 शब्दों के अंदर देने हैं। देखो क्या पूछा है कि मेरे प्रिय कवि गोस्वामी तुलसीदास के ऊपर स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत, और क्या कहता है कि भारतीय नारी कल और आज, और मोबाइल वरदान या अभिशाप, इन चारों में से आपको कोई सा भी निबंध है वो करना है। आपको 400 शब्दों के अंदर आपको उत्तर देने का प्रयास है वो करना है। आशा करता हूँ साथियों आप सभी को ये पेपर वो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को साथियों लाइक करें। और आप सभी को पता है साथियों कि आपका पेपर आज होने वाला है, तो आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।